ओम शांति। गुड इवनिंग। ठीक हो सभी? आवाज आ रही है क्लियर? थैंक यू। बहुत सुंदर गीत सुना। लेने जितना जी चाहे, दौलत की है भरमार, भर ले अंतर की झोली तू, मत कर सोच विचार रे। सुना ना सबने? ये बहुत सुंदर ये गीत था कि जितना चाहिए उतना ले ले, जरा भी विचार मत कर। तो भगवान खुदा हमें देने के लिए दाता बन के बैठा है। अब मैं आत्मा उसमें से कितना लेती हूँ, ये मेरे पे आधार है ना। तो लेने वाली मैं हूँ, देने वाला दाता वो दे रहा है। तो दाता बनकर वो दे रहा है, लेने वाली मैं आत्मा कितना ले रही हूँ वो मेरे पे आधार है। अब लेने की भी कैपेसिटी चाहिए। खिलाने वाला खिला रहा है, खाएंगे तो उतना ही जितना डाइजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इस खजाने के अंदर क्या है कि जितना हम बांटेंगे उतना बढ़ेगा। आज की मुरली के अंदर बहुत सुंदर बात बाबा ने कही कि बच्चे रहम दिल बनो। तो रहम दिल बनने का मतलब अनेक आत्माओं के प्रति शुभ भावना। लेकिन बाबा मुरली के अंदर बार बार एक शब्द कहते हैं कि बच्चे दे और दे के सब संबंधों को भूल, बुद्धि का योग मुझ एक से बुद्धि का योग मुझ एक से लगा। तो इसका मतलब क्या? तो इसका मतलब क्या कि देह और देह के सब संबंधों को भूल, बुद्धि का योग मुझसे लगा। तो कईयों को ये अंदर अंदर फीलिंग चलती होगी कि बाबा के बन गए तो अभी तो सब कुछ छोड़ देना है, बस बाबा बाबा ही करना है। इसीलिए काफी लोगों के मन के अंदर भी एक भ्रमणा है कि ब्रह्मा कुमारी इसमें जाओगे ना, समझो आपकी गृहस्थी गई, अब ये आपके हाथ से गया। तो रहम दिल का मतलब उन आत्माओं को भी शिव बाबा का वर्षा देना। लेकिन वो वर्षा तब दे पाएंगे जब उनके साथ हमारा रिश्ता अच्छा होगा। अब यहाँ पर इस बात में हम अटक जाते हैं कि बाबा ने कहा है सब देह के संबंधियों को भूलना है, मुझे तो नष्टो मोहा बनना है, मैं तो नष्टो मोहा बन गई। तो बहुत क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग नहीं है। तो इस पे मम्मा की एक बहुत सुंदर छोटी सी आर्टिकल है जिसके अंदर मम्मा कहते हैं कर्म योग संन्यास करने का यथार्थ तरीका। शब्द को सभी अंडरलाइन करेंगे। कर्म योग संन्यास करने का यथार्थ तरीका। सन्यासी लोगों ने क्या किया? संन्यास किया, लेकिन घर बार बीवी बच्चे गृहस्थी काम धंधा सबका संन्यास किया। यहाँ पे गृहस्थ में रहकर कर्म करते हुए संन्यास करना है। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि सब कुछ निभाते हुए संन्यास करना है। तो ये संन्यास की कौन सी डेफिनेशन है वो आज हम समझते हैं। परमात्मा द्वारा इस समय जो विकारों का संन्यास सिखाया जाता है उसके भी अर्थ को समझना है। परमात्मा द्वारा जो विकारों का भी अर्थ समझाया जाता है उसके भी अर्थ को समझना है। क्योंकि हमारा कोई कर्म संन्यास नहीं है, हमारा है कर्म योग संन्यास। ये नई बात है। कर्म संन्यास नहीं है, हमें धंधा नहीं छोड़ना है, जिम्मेदारियां नहीं छोड़नी है। तो हमारा कर्म संन्यास नहीं है, लेकिन हमारा संन्यास है कर्म योग संन्यास। जिसका मतलब हम संन्यास करते हैं 5 भूतों का। वह कर्म संन्यासी रचना को मानते नहीं है, वह तो ज्योति ज्योत में समाने अथवा मुक्ति पद को ही मुख्य मानते हैं। हम परमात्मा द्वारा जानते हैं मनुष्य का जीवन मुक्ति ही स्टेटस है।
परमात्मा द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति का ज्ञान मिला ना। पहले तो हम मोक्ष का ज्ञान रखते थे, भाई चलो ज्ञान धंधा करो, इन सब में लगो और सबसे छूटो और ऊपर उड़ो, हाँ, सबसे मुक्त, सुख दुख से मुक्त। तो पहले जो हमारा था वो क्या था? मुक्ति मोक्ष का ज्ञान। लेकिन गृहस्थ में रहते हुए, कर्म संन्यास करते हुए, कर्म योग का संन्यास, विकारों का संन्यास करते हुए स्थिति कैसे बनानी है? यहाँ कर्म संन्यास का मतलब, अगेन रिमेंबर, जिम्मेदारियों का संन्यास नहीं है, कारोबार का संन्यास नहीं है। ब्रह्मा बाबा भी मुरली में कहते हैं, आप बच्चे मुझसे ज्यादा लकी हो, मुझे तो बहुत ख्याल करने पड़ते हैं मकान के, इसके उसके, तो उनको भी बहुत करने पड़ते, लेकिन आप बच्चे तो मुझसे भी ज्यादा तकदीर वाले हो। तो परमात्मा ने आके ज्ञान दिया कि सतयुग के अंदर हम जीवन मुक्त स्थिति में हैं। उनको कैसे प्राप्त करें वो भी परमात्मा युक्ति बताते हैं। कई बेचारे मूझ पड़ते हैं, सुनते हैं ना, देह सहित देह के सब संबंधों का संन्यास करना है, तो समझते हैं कि फिर संबंधियों से हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं। और शुरू में सबने ऐसे किया, कईयों ने जो संबंधियों से रिश्ते नाते तोड़ दिए, बस सब कुछ हमारा तो बाबा ही है। तो कईयों ने ये गड़बड़ की, तो समझते हैं सन्यास संबंधियों से हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। जैसे सन्यासी घृणा रख चले जाते हैं, हाँ, संसार का सुख काग विष्टा समान है, चल भाई मैं तो चला। यहाँ तो समझाया जाता है, चैरिटी बिगिंस एट होम। क्या सिखाया जाता है? चैरिटी बिगिंस एट होम, मतलब सबसे पहले घर वालों का कल्याण करो। जब ये लोग सिंध कराची से भारत की ओर स्थानांतर हुए और वैगरी पाठ चला, एक बार तो ऐसा समय था कि यज्ञ में 1 बजे क्या खाएंगे उतना भी भंडारे में कुछ नहीं था। तभी भी एक बल एक भरोसे के आधार पर ब्रह्मा बाबा निश्चित रहे, भंडारा किसका है? शिव बाबा का है ना, शिव बाबा चलाएगा, भोलेनाथ को भोग लगेगा। 10 बजे बाबा ने बच्चों को भेजा, बच्चे जाके देख के आओ कोई मनी ऑर्डर आया है। और सचमुच मनी ऑर्डर आता है और भोग लगता है, भोग बनता है। और जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, कारोबार से परे हैं, उनको पता भी नहीं चलता है कि एक्चुअल में पैसा था ही नहीं। तो बिल्कुल निश्चिंत होके बाबा ने कारोबार चलाया। लेकिन कई लोग क्या सोचते हैं कि देह सहित देह के सब संबंधों को भूलना, अर्थात सब कुछ छोड़ के समर्पित हो जाना। तो यहाँ पर ऐसी बातें नहीं है। हम क्या करेंगे? चैरिटी बिगिंस एट होम। तो बाबा ने क्या किया उन दिनों में, जो भी यज्ञ में समर्पित बच्चे थे, उनको बाबा ने भेजा, आपके लौकिक रिश्तेदारों की पहले सेवा करो। किसी के लौकिक रिश्तेदार पटना में थे, किसी के दिल्ली में थे, किसी के मुंबई में थे। तो बाबा ने उनको रिश्तेदारों के घर भेजा। और जब उनके रिश्तेदारों का भी निमंत्रण आता था एक्चुअली, कि आप यहाँ आए हो, भारत में आए हो तो मिलने आ जाओ, ऐसे तार आते थे। तो बाबा ने कहा कि आप जरूर जाओ, लेकिन उनकी सेवा करके आना। फिर जब ये जाते थे तो उसके पहले 14 साल की दादियों की तपस्या थी। तो 14 साल की तपस्या में दादियों को बाबा ने एक ही अभ्यास कराया था, मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। तो ये आत्माएं दुनिया के प्रभाव से परे, कोई भी व्यर्थ बातों से परे एक तपस्वी जीवन जीकर देव स्वरूप हो गई थी। अब जब ये आत्माएं देव स्वरूप बन गई थी और जब फिर उनको भेजा गया वहां पर, तो वहां जाके क्या हुआ कि जैसे ही वो वहां जाते हैं तो उनको देख के उनको लगा ये कोई देवी आई है छोटी छोटी कन्याएं, किसी की भांजी है, किसी की भतीजी है, किसी की खुद की बेटी है, लेकिन उनको लगता था ये कोई देवी आई है। और वो लोग देवी के रूप में उनको स्वीकारते थे। फिर उन्होंने कहा कि हम अपना भोजन खुद बनाएंगे, तो उन्होंने उनके लिए नए बर्तन दिए और इस तरह उनके घर में उन्होंने खाना बनाया, सबको खिलाया, रहा। और फिर बोला हम तो सत्संग बिना तो रह नहीं सकते हैं। तो उन्होंने फिर आसपास वालों को इकट्ठा किया और सत्संग कराना शुरू किया।
तो जब वो औरों का सत्संग कराते थे तो भी उनकी बहुत बोलबाला होने लगी। तो चैरिटी बिगिंस एट होम का मतलब सबसे पहले घर वालों को बाबा का बनाना। वर्तमान सिनेरियो के हिसाब से आप लोगों को घर वालों को ज्ञान नहीं सुनाना है, क्योंकि आपके और उनके कार्मिक अकाउंट अलग है। जिनके घर में कार्मिक अकाउंट बहुत पॉजिटिव है, लाइफ पार्टनर इस तरह है कि एक दूसरे की बातों को सुनते हैं, समझते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, वो भले डायरेक्ट कहे कि मैं ये सुनती हूँ आप भी सुनो, लेकिन कहीं कहीं पे कार्मिक अकाउंट बहुत कड़े हैं, चाहे वो कोई भी रिश्ता है, और इन लॉज और बहू का है या आपसी है या बच्चों के साथ का रिश्ता है। तो ऐसे रिश्तों में अब आपको नहीं, आप तो बाबा ने कहा ना चैरिटी बिगिंस एट होम, अब आप ज्ञान सुनाना शुरू करोगे। तो जैसे ही आप ज्ञान सुनाना शुरू करोगे उनको लगेगा ब्रह्मा कुमारियों का भूत चढ़ गया है, या ये पागल हो गई है, या अपना ज्ञान अपने पास रखो, हमको मत सुनाओ। तो और आपके मन में फिर और संकल्प व्यर्थ चलेंगे दो। तो यहाँ पे चैरिटी बिगिंस होम का मतलब होता है अंदर 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 खुद के परिवर्तन द्वारा उन आत्माओं को प्रकंपन देना। और जितना जितना उन आत्माओं को हम प्रकंपन देते हैं, वाइब्रेशन देते हैं, तो उनके अंदर एक बदलाव आता है। और जितना जितना उन आत्माओं के अंदर बदलाव आएगा, धीरे धीरे वो आपको एक्सेप्ट करेंगे। इसीलिए बाबा ने स्वमान का अभ्यास सिखाया है। अलग अलग स्वमान का अभ्यास। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, देखो स्वमान के अभ्यास के तरीके भी अलग अलग है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, सुबह का अलग स्वमान, दोपहर का अलग, शाम का अलग, रात का अलग, कई बार हर घंटे का स्वमान। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप कोई चीज में ठोस रिजल्ट चाहते हो तो 11 दिन 21 दिन सेम स्वमान का अभ्यास करो। अगर मैं अभ्यास करती हूँ कि मैं देव कुल की देवात्मा हूँ, तो मैं रोज देव कुल की देवात्मा हूँ, मैं देव कुल की देवात्मा हूँ। बोलते चलते फिरते पैटर्न में, संस्कारों में वो देवात्मा क्वालिटी झलकनी चाहिए। तो जब हम 11 दिन 21 दिन सेम स्वमान का अभ्यास करते हैं तो चलन और व्यवहार में उसका स्वरूप दिखता है। इसीलिए जब हम स्वमान का अभ्यास करें तो एक स्वमान फॉर 11 days और 21 days when we want some ठोस रिजल्ट। देखो कहीं पर भी जब कुछ अच्छा रिजल्ट चाहिए तो क्या किया जाता है, उस पर फोकस किया जाता है ना। जब तक फोकस नहीं करते हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। तो सेम स्वमान का अभ्यास है फोकस पुरुषार्थ। तो चैरिटी बिगिंस एट होम इन प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, स्व परिवर्तन, स्व प्रकंपन द्वारा परिवारों को सकारात्मक प्रकंपन में लाना। स्व परिवर्तन, स्व प्रकंपन द्वारा परिवार वालों को श्रेष्ठ प्रकंपनों में लाना। तो इससे वो बदलाव आता है। फिर बोला कि यहाँ तो चैरिटी बिगिंस एट होम है। जैसे हम ज्ञान से मालामाल हो रहे हैं, औरों को भी मालामाल करना है। उनको गुणों से मालामाल करेंगे हम, प्यार से, क्षमा से, शांति से, अपनापन से, केयरिंग, कंसर्न से। यही हमारा कर्म है। जबकि हमारी नॉलेज हमको लक्ष्य देती है कि कर्म योग संन्यास करो। तो इसमें सन्यासियों के माफिक सबसे तोड़ना नहीं है, संबंध जरूर रखना है, परंतु विकारी संबंध का नाता बदलकर इस पवित्र संबंध में रहना कि हम उस बाप की संतान है, वो हमको मालामाल कर रहे हैं। तो पहले घर वाले जिनके साथ नाता था, जिन्हों से सेवा ली है, उन्हों के रिटर्न में यह ऊंची सर्विस करनी है। कितनी बड़ी बात बताई। हाँ, आज तक हमने उनसे सेवाएं ली है, तो ये मौका है उनको रिटर्न करने का। तो जो मैंने प्राप्त किया वो प्राप्ति मुझे उनको भी करानी है। वो आपके बच्चे हो सकते हैं, वो आपके बुजुर्ग हो सकते हैं, वो आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं। तोड़ने का मतलब यह नहीं कि घृणा करनी, हमारा काम है सेवा करना।
स्वयं बाप भी तो कहते हैं ना, मैं वर्ल्ड की सर्विस पर उपस्थित हूँ, तो हम भी तो सेवाधारी है ना। आगे जो संबंध था उसमें दुख देना दुख लेना होता था, अब सुख देना है सुख लेना है। एक बहुत सुंदर बाबा की मुझे बात अच्छी लगती है, न दुख दो न दुख लो। कोई दुख देता है, लेकिन जब तक मैं उस दुख को लूंगी नहीं, मैं दुखी नहीं होगी। मतलब कोई मेरे साथ इनजस्टिस करता है, कोई मेरे को टॉर्चर करता है, कोई मेरे को पार्शियलिटी करता है, एनी बिहेवियर इन ऑर्डर टू डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब करने के उद्देश्य से कोई आत्मा कुछ भी करती है। लेकिन अगर मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे स्वस्थ रहना है, डिस्टर्ब नहीं होना है, तो मैं आत्मा नहीं होगी। और ही मैं पॉजिटिव थिंकिंग, ओके फाइन, challenge is coming and I will convert it into opportunity। परिस्थितियों को आने दो। शिव बाबा ने मुझे इतनी शक्ति दी है कि इस परिस्थिति को मैं अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करूंगी। कैसे? मेरी इनर पावर को मैं इतनी बढ़ाऊंगी कि मिरेकल हो जाएगा। तो मिरेकल होता है लाइफ के अंदर, चमत्कार होते हैं। आपको लगेगा ये मैं नहीं हूं जो मैं कर रही हूँ, ये पॉसिबल ही नहीं था, लेकिन ये हो गया और हो जाता है। लेकिन रैदर अगर हम अंदर 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 कंप्लेनिंग मोड में रहे, मेरे साथ बहुत ऐसा मिसबिहेव करते हैं, मेरे साथ इसी तरह का व्यवहार किया जाता है और मेरे को बहुत डिस्टर्ब किया जाता है, अगर हम कंप्लेनिंग मोड में रहे तो फिर प्राप्ति भी कुछ नहीं है। इसीलिए हम कंप्लेनिंग मोड में नहीं रहेंगे, लेकिन हम उसको क्या करेंगे? एक्सेप्ट, स्वीकार करके अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर देंगे। वह समझेंगे कि अल्पकाल का सुख तो अनेक जन्म लेते और देते आए। किसी को कंपनी दे दी, बोला उसको ना शराब पीना अच्छा लगता है, तो मैं उसकी खुशी की खातिर शराब पी रहा हूं। अल्पकालिक खुश करने के लिए मैंने पार्टी के अंदर ड्रिंक कर ली। बोला दीदी सबके साथ रहना पड़ता है ना, अदरवाइज वी आर अवॉइडेड। सबके साथ जहर पीने की कोई जरूरत नहीं है। किसने कहा अगर आप ड्रिंक नहीं पिएंगे तो पीपल विल अवॉइड यू? और अगर वो आपको अवॉइड करते हैं तो दे डोंट नो व्हाट इज डायमंड। हम नीचे नहीं उतरे, उनको हमारे संग का रंग लगावे। अल्पकाल का सुख तो अनेक जन्म लेते और देते आए, अब हमारी सेवा है सदा काल सुख देने की। जबकि अनुभव कर रहे हैं तो अनुभवी दूसरों को देने के सिवाय रह नहीं सकती। वह समझेंगे कि और भी लाभ उठावे, पहले घर वालों को मालामाल बनावे। हमारा संबंध इतना रहेगा, इसमें कर्म बंधन की बात नहीं है। यह संबंध तो जोड़ना है। यह भी तुम देख रहे हो कि इस नॉलेज में आने से फिर परीक्षाएं भी आती हैं, क्योंकि यह नॉलेज भी नहीं है और उनके चरित्र भी नए हैं। उन्होंने शास्त्रों द्वारा कुछ और बातें सुनी हैं, और परमात्मा जो प्रैक्टिकल पार्ट बजाते हैं, इन चरित्रों को तो हम ही जानते हैं। इसीलिए इन बातों को समझाने में युक्तियां भी रखनी पड़ती है। सीधा ही किसको कहेंगे हमको परमात्मा ऐसे कहते हैं, तो समझेंगे पता नहीं है किस चक्कर में पड़ा है। जो हमने बात की ना, सीधा सीधा नहीं सुना। हमारे पास एक भाई आते हैं, दीदा सीधा सीधा दीदी पैम्पलेट बनाओ, भगवान इस धरती पर आ चुके हैं, अब नहीं तो कब नहीं, सीधा सीधा लिखो। ठीक है, पैम्पलेट बना दिए, लेकिन बातें इस तरह की नहीं की जाती है। तो उनको हम सीधा सीधा ये नहीं पता है, क्योंकि नॉलेज भी नहीं है, चरित्र भी नए हैं। उन्होंने शास्त्रों द्वारा कुछ और बातें सुनी है। करवा चौथ की अपनी कहानी है, तीजरी के व्रत की अपनी कहानी है, हर व्रत की अपनी अपनी स्टोरी है, और कोई ना कोई स्टोरी से फिर कथा बनी। तो उन्होंने शास्त्रों द्वारा कुछ और बातें सुनी है, और परमात्मा जो प्रैक्टिकल पार्ट बजाते हैं,
इन चरित्रों को तो हम ही जानते हैं, इसीलिए इन बातों को समझाने में युक्तियां भी रखनी पड़ती हैं। सीधा ही किसको कहेंगे हमको परमात्मा ऐसे कहते हैं तो समझेंगे पता नहीं किस चक्कर में पड़े हैं। सबके विचार संस्कार अपने अपने हैं ना, तो देखकर चलना है। इसीलिए मम्मा की वाणी बहुत फेमस थी, क्योंकि बाबा की एक बात को, जैसे एक ही बात है अभी बाबा की इसमें, देह और देहधारियों से संबंध तोड़ मुझ एक को याद करो, इसका पूरा विवरण मम्मा ने इसमें किया है। इसका मतलब क्या है? सबके विचार संस्कार अपने अपने हैं ना, तो देखकर चलना है। डॉक्टर सबको एक इलाज तो नहीं देंगे, तो यहाँ भी युक्ति से काम लेना पड़ता है। झट से जोश में नहीं आना है, हमारा कोई से कनेक्शन नहीं है, मेरे को तो ज्ञान मिल गया। कई बार बाबा के बच्चे भी ना बड़े इनोसेंट होते हैं, हम ज्ञानी हैं, हम ज्ञानी आपके हाथ का नहीं खाएंगे। सामने वाला कहेगा अच्छा तू ज्ञानी है तो हम अज्ञानी है क्या, तू बड़ा ज्ञानी, झगड़े हो जाते हैं। तो ऐसी गड़बड़ी नहीं करो। हाँ? तो जोश में ज्ञान को भी डाइजेस्ट करो। बाबा तो कहते पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाना है। बाप ने भी तो आकर तमोगुणी आत्माओं से संबंध जोड़ा है। तमोगुणी आत्माओं को ही बाप टीचर गुरु बना है, उन्हों को सदगति देने के लिए। दुर्गति वालों का ही तो गुरु बनेंगे ना, जिनको इस नॉलेज की आवश्यकता है। ऐसी आत्माओं से संबंध जोड़ उन्हों को वर्षे का हकदार बनाना है। हम भी इस कार्य के निमित्त रहेंगे, यही सर्वोत्तम सेवा है। हर एक लेने के लिए हकदार है, हम देने के लिए हकदार है। हाथ कैसा होना चाहिए? दाता। ले मांगेंगे ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे ना। दाता के बच्चे क्या करेंगे? मैं देव तुल्य आत्मा हूँ। हाँ, अगर घर में आपको कोई देख नहीं रहा है तो सब 1 मिनट इस पोजीशन में बैठ जाओ। जिसके घर में प्रॉब्लम है वो वीडियो ऑन नहीं करेगा। बहुत सुंदर स्थिति में बैठो। हाँ, अच्छे से अभ्यास करो। मैं देव तुल्य आत्मा हूँ, मैं देने वाली आत्मा हूँ, देवी घराने की आत्मा हूँ। सबको प्यार देना, ज्ञान सुनाना, क्षमा करना, ये मेरा संस्कार है। मैं सतयुगी देवात्मा हूँ, मैं द्वापर युगी पूज्य आत्मा हूँ। ओम शांति। तो जब जब घर में कोई बात आती है, इस बात को याद करो बार बार, मैं देवात्मा हूँ, मैं देने वाली आत्मा हूँ। तो ऑटोमेटिकली संस्कार कौन से आएंगे? दातापन के। और जब दातापन के संस्कार आएंगे आप भरपूर रहेंगे। तो हम तो दाता के बच्चे हैं ना, तो देंगे ना। तमोगुणी आत्माओं को, तमोगुणी आत्माओं का ही तो शिव बाबा बाप टीचर सतगुरु बनाए, उन्हों को सदगति देने के लिए। दुर्गति वालों का ही तो गुरु बनेंगे ना, जिनको इस नॉलेज की आवश्यकता है। ऐसी आत्माओं से संबंध जोड़ उन्हों को वर्षे का हकदार बनाते हैं। हम भी इस कार्य के निमित्त रहेंगे, यही सर्वोत्तम सेवा है। हर एक लेने के लिए हकदार है, हम देने के लिए हकदार है। इन बातों को अच्छी रीति समझना है, न समझने के कारण घबरा जाते हैं, इसीलिए बार बार सावधानी मिलती है। क्या सावधानी मिलती है? बार बार हाथ में हाथ दिया है तो वह बतलाएंगे कैसे कदम उठाओ। शिव बाबा हर तरह की श्रीमत देंगे,
हमारे इशारे पर चलने से ही तुम्हारा कल्याण होगा, बाबा गारंटी करता है। हर एक का पोता मेल उनके पास है। जो पूरा हाथ देते हैं उन्हों का साकार में आकर सब पोता मेल देते हैं। यह नॉलेज है ही प्रैक्टिकल की। 5 भूतों का संन्यास करना है, मैली आत्मा को साफ करनी है। कर्म बंधन से छूटने का तरीका रूहानी बाप ही सिखलाते हैं। अटेंशन देना पड़ता है, तब रोशनी मिलती जाएगी। संन्यास अक्षर पुराना है, परंतु यह कर्मयोग संन्यास कोई ने नहीं सिखलाया। संन्यास मतलब गेरू कपड़ा पहनना छोड़ देना। कर्मयोग संन्यास कोई ने नहीं सिखाया, अब हम सीख रहे हैं। शिव बाबा के डायरेक्शन में ही कल्याण है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, मंजिल बड़ी है, ऊंची है, जीते जी पूरा मनना है। बाप के पूर्ण इशारों पर चलना बच्चों का काम है, प्रैक्टिकल की बात है। उनको जीवन दी है तो सब कुछ उनके सामने रखना चाहिए। समझाने वाला बैठा है, यह तो जीवन बनाने की बहुत ऊंची बात है। बाकी किसके भाग्य में नहीं है तो उसकी बात नहीं है। अपना काम है पुरुषार्थ करना और कराना। अपना काम है पुरुषार्थ करना और कराना। सामने वाले की तकदीर में नहीं है तो मैं और आप क्या कर सकते हैं। इसीलिए देह के सर्व संबंधों को छोड़ शिव बाबा को याद करने का मतलब एक ऊंची वृत्ति। हम भी शिव बाबा की संतान है, सारे फैमिली मेंबर्स, ऑफिस मेंबर्स भी शिव बाबा की संतान है। अब तक उनसे हमने पालना ली है, उनसे बहुत प्यार लिया है। अब जब प्यार का सागर शिव बाबा मिला है, प्यार का सागर, ज्ञान का सागर परमात्मा ने मेरा हाथ पकड़ा है, तो उनके कदम पर कदम रखकर मुझे आत्मा भाई बंधु को भी दाता का परिचय दे, दाता के वर्षे का हकदार बनाना है। ये है उनको कर्म बंधन एक्चुअल सेंस में चुकतू करना, लेकिन सीधा ज्ञान नहीं सुनाना है। पहले स्वपरिवर्तन, स्वपरिवर्तन से अच्छे प्रकंपन हमारे व्यवहार में बदला, और फिर उनके अंदर उनको कभी हिम्मत भरो, कभी वो उत्साह दिलाओ, और कभी अच्छी अच्छी बातें करो। और जब लगता है आपका बोलना ही उनको पसंद नहीं है तो चुप रह के अंदर 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 पुरुषार्थ करो। शुभ भावना, शुभकामना। हर एक के घर की परिस्थिति अलग है, हर एक के घर का वातावरण अलग है, तो घर की सिचुएशन और वातावरण को देखते हुए दाता स्वरूप की स्मृति से सबको देना है। ठीक है। ओम शांति।